जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्व कामार्थ सिद्धयेत। मां कामाख्या के चरणों में प्रणाम। सत्यवाणी आध्यात्मिक चैनल के माध्यम से हम आपको श्रीमद् भागवत कथा में जो कथावाचक हैं, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। व्यास गद्दी पर बैठकर नाचना, उछलना, कूदना नहीं चाहिए। आजकल हम टीवी में बहुत से प्रोग्राम देखते हैं जिसमें लाइव रिकॉर्डेड होता है। उसमें व्यास गद्दी पर बैठकर के कुछ कथावाचक और कुछ महिलाएं नाचती है, चुनरी पहनती है और वहीं पर ही उछलना कूदना प्रारंभ कर देती है। व्यास गद्दी की इज्जत और मर्यादा को ध्यान में रखकर व्यास गद्दी पर बैठकर केवल पुराणों से संबंधित कथाओं का ही प्रवचन देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कर रहे हैं। व्यास जी ने 18 पुराणों को लिखा है। उनमें किसी भी पुराण में, किसी भी अध्याय में या किसी भी कथा समाप्ति के बाद भजन नहीं गाया है और नहीं भजन सुनाया। तो ये कथा कथित साधु संत कथावाचक क्यों व्यास गद्दी पर बैठकर भजन गा रहे हैं? क्यों हमारे देश की स्त्रियों को, माता बहनों को, सभी गणमान्य नागरिकों को सामने नचवाते हैं? इन्हें लाज नहीं आती? इन्हें शर्म नहीं आती? कथा करना है, यह एक धंधा बना लिया है। यदि हमारे विप्रवर ही धर्म को बेचेंगे या हमारे समाज के साधु संत तथा कथित कथावाचक ही धर्म को बेच रहे हो तो धर्म की क्षति होना तो स्वाभाविक है। धर्म इन तथाकथित कथावाचकों को माफ नहीं करेगा, यह सत्य है। इसलिए धर्म गुरुओं और कथावाचकों पर समय समय पर विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और आगे भी लगते रहेंगे। वेद, पुराण, गीता, रामायण और धर्म से संबंधित ही बात करना चाहिए। इन पुस्तक, जो पवित्र पुस्तक है, वेद हो गए, पुराण हो गए, गीता जी हो गई, रामायण जी हो गई, इनसे बाहर की बात व्यास गद्दी पर बैठ करके नहीं करना चाहिए, अन्यथा उस व्यास गद्दी का अपमान होता है। केवल पुराणों की कथाओं और रामायण महाभारत की कथाओं को बतलाने से, सुनाने से मनुष्य नहीं बदलता। उन कथाओं के मर्म को समझाना होगा, कथा का अर्थ बताना होगा, उस कहानी से क्या ज्ञान मिलता है यह बताना होगा, उस कहानी से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए यह बताना होगा। परंतु ये कथावाचक सिर्फ कथा ही कथा बोलते जाते हैं। उससे क्या शिक्षा, आम सामान्य व्यक्ति को क्या शिक्षा लेना चाहिए, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं डालते। जिस स्थान पर श्रीमद् भागवत कथा होती है उस स्थान पर सर्वप्रथम कथावाचक को स्थान के देवता, देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसे स्वयं एवं यजमान दोनों को मिलकर विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। कथावाचक एवं आयोजक के सदस्य यजमान को नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए और प्रायश्चित स्नान भी करना चाहिए, परंतु ऐसा वर्तमान में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। और इस वजह से कई बार श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण होते से ही आयोजक के यहां पर या यजमान के यहां पर मौतें होना चालू हो जाती, मृत्यु होना चालू हो जाती है। उनका चलता हुआ बिजनेस कई बार बंद हो जाता है। तो नांदी श्राद्ध कर्म, प्रायश्चित स्नान करने के बाद कलश यात्रा का आयोजन करना चाहिए। नांदी श्राद्ध कर्म इसलिए भी आवश्यक है कि श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के समाप्त होने के पहले यदि कथावाचक या यजमान के यहां पर कोई सूतक हो गया हो
कोई पातक लग गया हो या किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हो गया हो, अचानक दुर्घटना में किसी परिवार के सदस्य की मौत हो गई हो, तो उसका प्रभाव उस कथा या संकल्प पर नहीं पड़ता है। इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म प्रायश्चित स्नान कथा शुरू होने के पहले कराना चाहिए। जितने भी कथावाचक कथा करते हैं वह इसका ध्यान नहीं रखते हैं और व्यास गद्दी पर बैठ जाते हैं। सूतक पातक की अवस्था में हवन पूजन नहीं किया जाता है और नहीं व्यास गद्दी पर बैठा जाता है। पर आजकल कलयुग में हम देख रहे हैं कि तथाकथित कथावाचक व्यास गद्दी पर शराबी भी बैठ रहा है, मांस खाने वाला भी बैठ रहा है, अंडे मछली खाने वाला भी बैठ रहा है, जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। यहां पर धर्म का अपमान हो रहा है, धर्म की क्षति हो रही है। और जब जब भी धर्म की क्षति होती है तो निश्चित तौर से अधर्म की उत्पत्ति होती है। और जब अधर्म होता है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यास गद्दी पर बैठने वाले संत और यजमान के यहां पर नुकसान अवश्य होता है। कलयुग में व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी कौन? जिसने वेदों, पुराणों, ग्रंथों, दर्शन शास्त्र का ज्ञान हो, वही व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। शास्त्र यहां तक बताते हैं कि व्यास गद्दी पर महिलाओं को नहीं बैठना चाहिए। इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं का पालन स्त्री शक्ति नहीं कर सकती, क्योंकि वह माह में एक बार 3-4 दिन के लिए अस्वच्छ रहती है और अस्वच्छ अवस्था में व्यास गद्दी पर नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि वह भी एक सूतक है, पातक है। अशुद्धता में अशुद्धता रहते हुए पूजन नहीं किया जाता है। अशुद्ध नारी का व्यास जी के रूप में पूजन नहीं किया जा सकता है। और जिसने पूजन किया और जिसने अपने आप को अशुद्ध रहते हुए पूजन कराया, दोनों नरक के गामी होते हैं। अंततः उनके यहां पर परिवार में मौतें होने लगती है, महाभयंकर बीमारी का साम्राज्य रहने लगता है। फिर कहते हैं कि हमने भागवत कथा करवाई थी, उसके बाद से घर के अंदर बीमारियां आना चालू हो गई है, हम पैसे से बर्बाद हो गए हैं। उसके पीछे का रहस्य यही है। श्रीमद् भागवत कथा संपूर्ण होने के बाद 8वें दिन कथावाचक और यजमान दोनों को मिलकर नारायण बलि की पूजा करना चाहिए, जो आजकल नहीं कर रहे हैं। यह नारायण बलि की पूजा किसी नदी किनारे, बहते पानी के किनारे, तालाब के किनारे करना चाहिए। तभी श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण फल यजमान और गांव वालों को मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। आजकल हम देख रहे हैं कि कथावाचकों की बुकिंग होती है, 1-1 साल पहले से बुकिंग होती है, 6-6 माह पहले से बुकिंग होती है। ऐसे में क्या 1 साल में उनके यहां पर, उनके परिवार में किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी? किसी के यहां पर बच्चा पैदा नहीं हुआ होगा? सब कुछ होता है। सृष्टि में, संसार में रह रहे हैं तो सब कुछ होता है। तो क्या भागवत जी करना बंद कर देते हैं? नहीं करते हैं। इसका पाप सूतक पातक का पाप तथाकथित व्यास गद्दी पर बैठने वाले कथावाचक पर और आयोजक कर्ता पर लगता है, जिसको दोनों को भुगतना पड़ता है। कथावाचक और उसके सहयोगी ब्राह्मण विप्र पर जिनका वरण किया जाता है, उनको अपनी स्त्री के साथ सोना वर्जित रहता है। उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। परंतु मैं कुछ ऐसे कथावाचक और विप्रवर से मिला हूं जिनके वरण के पश्चात रात को स्वप्न दोष हो जाता है। यह दोष भी श्रीमद् भागवत कथा खंडित होने का कारण होता है और यह भी एक तरीके का पाप है। कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा में गांव के, शहर के, मोहल्ले के सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, प्रेत, पिशाच और अतृप्त आत्माएं सभी भागवत महापुराण सुनने के लिए कलश पर बैठ करके आती है। अतः उन सभी कलशों की रोजाना पंचोपचार पूजा करना चाहिए। कलश यात्रा सूतक पातक मासिक धर्म युक्त मां बहन बेटी को शामिल नहीं होना चाहिए। कलश यात्रा में ऐसी स्त्री को शामिल नहीं होना चाहिए जो रजस्वला से युक्त है।
अन्यथा कलश यात्रा खंडित हो जाती है। और यदि इन सब नियमों का पालन नहीं किया गया तो निश्चित तौर से वह कथा, वह भागवत यजमान और कथावाचक दोनों को कष्ट प्रदान करती है। इसी वजह से ये कथावाचक आज के जमाने में अपने पापों को लिए हुए घूमते हैं और उसकी वजह से उनके साथ में कोई न कोई दुर्घटना घटित हो जाती है। इसलिए मेरा आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि भागवत कथा शुरू होने के पहले नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य करें, स्वयं का भी करें और कथा वाचक का भी करें, और जो साथ में बैठे हुए पाठ करने वाले, मूल पाठ करने वाले, जप करने वाले विप्रवर हैं, उनका भी नांदी श्राद्ध कर्म करवाएं। क्योंकि आप नहीं पूछते हो उनसे कि उनके घर में डिलीवरी होने वाली तो नहीं है। आपको नहीं मालूम उनके घर में किसी के परिवार में, कुल में, गोत्र में मृत्यु होने वाली है, ये आपको नहीं मालूम। मृत्यु कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म अवश्य कराएं और कथा पूर्ण होने के बाद में नारायण बलि की पूजा अवश्य करवाएं, अन्यथा आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। और पितृ जो देवलोक गमन को चले जाना चाहिए वो नहीं जाते हैं और इस पृथ्वी भूमंडल पर ही विचरण करते रहते हैं और वो आपको पुनः कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं। जय माता दी। ओम नमो नारायण।